फटने से भारी तबाही हुई है। लाचेन घाटी में बादल फटने से बाढ़ आई और बादल फटने से आई तबाही में 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं सेना के 23 जवान समेत 40 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया गया है। देर रात जिस तरीके से बादल फटा, उसके बाद नदी में उफान आया। लाचेन घाटी में बादल फटा था और उसके बाद देखिए किस तरीके के हालात बने हैं। और इस नदी के पास ही सेना का कैंप भी था और सेना के 23 जवान समेत 40 लोग लापता हुए हैं। तो सिक्किम में मौजूदा स्थिति की आप देखिए, नदी का रौद्र रूप दिख रहा है इस वक्त बादल फटने के बाद। और इसी नदी के सैलाब में 23 जवानों समेत 40 लोग लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए, बचाने के लिए, तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन आप देखिए हालात किस तरीके से हैं। तेज बहाव में जो सड़क थी वो कट गई और बह गई, और यही तेज बहाव है जो इस वक्त वहां पर संकट का सबसे बड़ा सबब बना हुआ है। और इसी तेज बहाव में यह बताया जा रहा है कि 23 जवान समेत 40 लोग लापता हुए हैं। और आप देखिए ये जो बादल फाड़ तबाही हुई है सिक्किम में, ये बड़ी मुसीबत है। और ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो ब्रिज है यहां से इसको छूता हुआ पानी बह रहा है इस वक्त, यानी कि उफान पर है नदी। और लाचेन घाटी जो है सिक्किम की, वहां पर बादल फटने की जो घटना हुई उसके बाद भारी तबाही हुई, 5 लोगों की मौत हुई है। सेना के 23 जवान समेत 40 लोग लापता हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा हमारे साथ बनी हुई। मनोज्ञा, जिस तरीके के हालात इस वक्त सिक्किम में यहां बने हुए हैं, ये बताया जा रहा है कि सिक्किम से जुड़े हुए जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं वहां भी इस तरीके की उफान नदी का देखा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी? देखिए, तीस्ता नदी को अगर मैं कहूं कि तो सिक्किम की लाइफलाइन है, लेकिन जब लाइफलाइन ही जिंदगी लेने पर उतारू हो जाए तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही हो जाती हैं, इतनी भयावह कि त्रासदी का स्वरूप ले लेती हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही मिनट पहले सिक्किम के मुख्यमंत्री से बातचीत की, पीएस गोले से, और उनसे वहां पर स्थिति का जायजा लेने को कहा और लगातार ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार की ओर से जो भी संभव मदद होगी वो दी जाएगी। लेकिन अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं, 5 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और संख्या जो मिसिंग है उसकी बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा करोड़ों यानी कि सैकड़ों करोड़ों रुपए का पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। 6 से ज्यादा डैम हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हैं। ऐसे कई ब्रिज हैं जो पूरी तरह से नदी लील गई है। लील गई जब मैं ये कह रही हूं तो इसका मतलब है कि 2 इलाकों के बीच में कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर आपको सिक्किम के बारे में समझना है तो वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि वहां पर जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बागडोगरा के रास्ते से होकर, पहाड़ से होते हुए ही नेशनल हाईवे लेकर सिक्किम या गैंगटॉक तक जाना पड़ता है, जो कि रास्ता अब बहुत बुरी तरह प्रभावित है। भूस्खलन की वजह से, लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से अब स्थिति को सामान्य आने में कई महीने लग सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि भयावह स्थितियां हैं। और क्या कुछ सिक्किम में हो रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो भौगोलिक परिस्थिति आप बता रही हैं, उसके बारे में जरा बात करते हैं। सिक्किम में त्राही त्राही हो रही है कि भारी तबाही आई है। जो लोहनक झील के ऊपर बादल फटा और देर रात जानकारी मिले कि बादल फटा। उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील है और यहां पर बादल फटने के बाद यह सैलाब की तबाही देखने को मिल रही है। लोचेन घाटी की तीस्ता नदी में बाढ़ आई। जैसा कि मनोज्ञा बता रही हैं कि तीस्ता लाइफलाइन है, लेकिन जब लाइफलाइन जान लेने पर आमदा हो तो फिर क्या होता है। कुछ सैन्य प्रतिष्ठान भी प्रभावित हुए हैं और यही बात निकलकर सामने आ रही कि 23 जो सेना के जवान हैं वो लापता हैं। उनके साथ साथ 40 संख्या पूरी लापता लोगों की है। सेना के 23 जवान लापता हुए हैं और इनको तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुल 40 लोग हैं और इनको तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको ढूंढा जाए। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग सिक्किम से कट चुके हैं, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो इस तरीके से हैं। पहाड़ी इलाका है तो पूरा जो संपर्क है टूट गया है। सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो मलबे में दबी हुई हैं। वहां पर जो गाद बहकर आई है उसमें आधी गाड़ियां डूब गई और रिहायशी इलाका है। और आप देखिए जो लोग बच गए वो अब इस वक्त मदद की तलाश में है। और आप ये देखिए, ये जो एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जो लोग लापता हैं उन्हें भी वक्त रहते तलाश लिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे देरी होगी जिंदगी की जो उम्मीदें हैं वो टूटती हैं। मनोज्ञा, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो भौगोलिक परिस्थिति आप बता रही हैं, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी करना कोई आसान नहीं होता, उसकी अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। क्या सैलाब कम हुआ है या वैसा ही?
नहीं, सैलाब बिल्कुल कम नहीं हुआ है। अगले 3 दिन तक इस समय बारिश का फोरकास्ट है, यानी कि बारिश और पानी की जो स्थितियां हैं वो तो बद से बदतर होने वाली हैं। जब एक ब्रिज टूटता है तो उससे 2 इलाके की सिर्फ लोगों की आपस में बातचीत नहीं बंद होती है, लेकिन पूरा टेलीकम्युनिकेशन ठप हो जाता है। न व्हाट्सएप कॉल चल रहा है, न नॉर्मल कॉल चल रहा है, और प्रशासन को सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम पर भरोसा करके चलना पड़ता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर किसी रेस्क्यू टीम को रवाना भी किया जाता है तो उसे बारिश होने के कारण एयर के जरिए, यानी कि एयर टू एयर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से रास्ते लेने पड़ेंगे। और जब रास्ते ही नहीं बचे हैं तो फिर पहुंचेंगी कैसे रेस्क्यू टीम्स? ये एक बहुत ही संकीर्ण इलाका उस इलाके में पड़ जाता है, उत्तरी सिक्किम खासतौर से, क्योंकि उसकी बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का तमाम दिक्कतें आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सिक्किम के हालात पर पीएम मोदी की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के सीएम से बात की है, सीएम प्रेम सिंह तमांग से फोन पर बातचीत की है और प्रधानमंत्री ने सिक्किम के जो मौजूदा हालात हैं उस पर जानकारी ली है, मदद का भरोसा भी दिया है। तो सिक्किम के हालात पर प्रधानमंत्री की नजरें बनी हुई हैं। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हूं। उज्जैन से अब हम लोग पहुंच चुके हैं देवास। इलेक्शन का सबसे भरोसेमंद शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री।